ये बताइए कि अब जब मुहूर्त की बात हो गई, दिन की तारीख की बात हो गई कि कब करना चाहिए, तो यहाँ पर सभी ने एक मत से यही कहा कि 6 तारीख का दिन जो है वही हमें अनंत चतुर्दशी के दिन ही शुभ मुहूर्त में विसर्जन करना चाहिए। अलग अलग समय बता दिए गए हैं, उस पर फिर से एक बार हम क्लैरिटी ले लेंगे कि किस किस समय में, किस किस प्रहर में, क्योंकि देखिए कई बार जो है ना आपको ये गूगल बहुत परेशान करता है, इस ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए खास करके हम यानी कि GNT विशेष ये प्रोग्राम लेकर के आता है। हम विशेष करके आप लोगों को आमंत्रित करते हैं कि कोई भी इस तरह का कंफ्यूजन जो गूगल भी क्रिएट कर रहा है वो आप लोग ठीक कर दें। वो किसी भी जो हमारे जितने भी दर्शक हैं, कम से कम गुड न्यूज़ टुडे के दर्शकों को किसी तरह की संशय, किसी तरह का भ्रम ना उनके मन में रहे, तो वो दूर करने के लिए आप लोग यहाँ पर विशेष करके यहाँ पर आप लोग आते हैं, हम आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से प्रोग्राम के बीच में ही आप लोगों का करना चाहेंगे कि हर बार आप लोग जिस तरह की बातें बताते हैं उससे हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलता है। तो वान्या जी, आगे बढ़ते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आचार्य जी बता रहे थे कि हमने दिन की बात कर ली, हमने ये भी बात कर लिया था कि किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए विसर्जन की, लेकिन कहते हैं कि जब विसर्जन की पूजा होती है वो एक अलग ढंग से होती है, उसकी उस समय कुछ कुछ चीजें होती हैं, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए विसर्जन के समय। खास करके जब पंडालों की मूर्ति होती है उसकी पूजा एक अलग ढंग से होती है, आपने घर में अगर गणपति बिठाया है उसकी पूजा अलग ढंग से होती है। उस पूजा में विशेष क्या होता है विसर्जन के दौरान, बताएं। थैंक यू श्वेता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सबसे पहले मैं 1 मिनट लूंगी, सिर्फ विसर्जन के 4 मुहूर्त के बारे में बात कर लेती हूँ। जो सुबह 7:36 से लेकर 9:10 पे है, जो पहला मुहूर्त है 6 सितंबर का। जो दूसरा मुहूर्त है वो 12:19 से 5:02 तक है। तीसरा मुहूर्त है 6:37 से लेकर 8:02, और जो चौथा मुहूर्त है वो 9:28 से लेकर 10:50 पर। अब आते हैं क्या क्या खास चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं जब जब हम विसर्जन की पूजा करते हैं, क्योंकि विसर्जन की पूजा, जैसे जिन भी लोगों ने गणेश जी को स्थापित किया है, तो कुछ लोग 1.5 दिन करते हैं, कुछ लोग 2.5 दिन करते हैं। तो विसर्जन में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जब भी बप्पा आपके घर से विदा हो रहे हैं तो आपको उनको खाना जो है वो बांध के देना है। और अगर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कोई भी विश है, आप हरा कपड़ा एक लेंगे, उसके अंदर अपनी विश लिख के उनके हाथ पर बप्पा के बांध सकते हैं। दूसरी बात, जब आप विसर्जन करेंगे तो इसमें विसर्जन में गणेश जी की आरती भी आपको करनी है। थर्ड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जितने भी दिन गणेश जी की जो आपने स्थापना की, पूजा करी, इतने दिन हर दिन आपने उन्हें भोग प्रसाद लगाया, तो आपको क्षमा याचना मांगनी है कि हे गणेशा, कि अगर जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हुई है तो आप जो है हमें क्षमा करो, कि अगर हमसे कोई भूल भी हो गई है तो आप हमें क्षमा करो। चौथी बात, इस दिन जो है आपको उनको जो भोग लगाने हैं उसमें आपका मोदक, आपके फल, मिठाई, जो आप इतने दिन से भोग लगा रहे थे, चाहे आप और दिन नहीं भी ठीक से कर पाए बट आज का दिन बहुत खास है, तो आपने जो है इस दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, उन्हें दूध का भोग लगाएं, साथ में पंचमेवे का भोग लगाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। उस दिन जो है उनको नए वस्त्र जो है वो जो है आपने जरूर उनको देने हैं, और जो भी आप विसर्जन के साथ उनका खाना, उनके लिए पानी जो है, वो सारी चीजें आप साथ में दें। थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट इज कि वो विघ्न हरता है, तो आपके जीवन में जो भी आपको अपने लाइफ से रिलीज करनी है, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो आपको बहुत तंग करती हैं, परेशान करती हैं, तो आप गणेश जी से कहिए कि ये चीजें जो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए, और जो अच्छी चीजें आपने ग्रहण करनी है उसको जो है आप अपनी लाइफ में जो है। बिल्कुल आएंगे वान्या जी के पास। नितिशा जी आपके पास आते हुए, आपसे भी अभी यहाँ पर आऊंगी वान्या जी आपके पास। नितिशा जी आपके पास आते हुए, यहाँ पर अभी वान्या जी से बात करने से पहले एक चर्चा आपसे भी हो रही थी यहाँ पर मूर्ति विसर्जन को लेकर ही। इसमें कुछ और नियम है, कुछ और विधि है। कहते हैं कि जो मूर्ति है उसके उत्तर में शायद आपको मुड़कर आपको पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ और विधान है? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे संजीव जी ने बोला कि जो मूर्ति का जो विसर्जन है ये ठीक नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वेद व्यास जी ने उन्हें महाभारत लिखने के लिए बोला। जब महाभारत लिखते लिखते वो थक गए, क्योंकि वो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं कॉन्टिन्यूसली बोलूँगा और आपको कॉन्टिन्यूसली लिखना है। तो वो जो वेग था, वो जो ऊर्जा थी, वो जो ऊष्मा थी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि गणेश जी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। तब उन्होंने उनको
एक जल में उनको स्नान कराया ताकि उनकी उष्णता खत्म हो सके। यहीं पे दूसरी कथा मिलती है कि पार्वती जी ने अपने उपटन से उनको उत्पन्न किया था, उनका जन्म हुआ था, तो उनको विसर्जन किया जाता है क्योंकि वो अपनी माता के पास जाते हैं। तो यहाँ पे हमें दो कथाएं मिलती हैं, एक प्रतीकात्मक है कि वो उष्णता बढ़ चुकी है जिससे स्नान करा के हम उनकी उष्णता को कम कर रहे हैं, और एक प्रतीकात्मक है कि हम उनके पास भेज रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, जी हाँ जी, हमेशा, क्योंकि उनकी सूंड को अगर हम देखें तो सूंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लेफ्ट साइड है या वो राइट साइड है, क्योंकि हमारे जो तंत्र गणेश है, जिसे हम हरिद्रा गणेश जी कहते हैं, उनकी जो सूंड है वो हमेशा राइट हैंड साइड रही है, और जो पूजा के जो गणेश जी है उनकी जो सूंड है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रही है। तो घर में जब भी पूजा होती है या जब पंडालों में पूजा होती है तो उनकी सूंड को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। इसलिए अगर हम उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हुए उनका विसर्जन करते हैं, यानी हम उनको स्नान करवा रहे हैं या उनको अपनी मदर के पास वापस भेज रहे हैं, वो प्रतीकात्मक है, बिल्कुल सही कहा। और ये श्रुति जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि हम पंच तत्वों को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं और हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी भी है। तो जब हम उनको विसर्जन करें तो हमारा मुख, हमें बहुत ध्यान रखना है कि वो उत्तर दिशा की तरफ, और साथ ही साथ जैसे कि वान्या जी ने भी कहा कि उनका भोजन देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनको प्रिय क्या है, जैसे मोदक है, दूर्वा है, धतूरा है, और केथा है जो उनको बहुत प्रिय है, क्योंकि उनको जलोदर रोग भी है, तभी उनका पेट बहुत फूला हुआ दिखाया गया है। तो कहा जाता है कि उनको केथा चढ़ाने से उनकी जो हेल्थ संबंधी जो दिक्कत है वो दूर होती है, और वो हमें देना पड़ता है। हमने जब गणेश जी को लाए थे चतुर्दशी पर, तब हमने कहा था कि रिद्धि सिद्धि माता को भी साथ में जरूर रखें, एक सुपारी के फॉर्म में या मूर्ति के फॉर्म में, तो उनका विसर्जन भी जरूर करें। ये ना भूलें कि हमने गणेश जी का तो विसर्जन कर दिया लेकिन उनका विसर्जन करना भूल गए। और साथ ही साथ जब हम उनका विसर्जन कर रहे हैं तो उनको तिलक लगाना, भोग लगाना, आरती करना और अपनी माफी मांगना, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम उनको लाएं और उनकी पूजा करें और उनको भोग लगाएं। तो जो भी हमारे से जो हमारे भाव प्रधान हुई है जी, जो भाव से जुड़ने के कारण गलतियां भी हो जाती हैं, उसकी हमें क्षमा याचना जरूर उनसे करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि इसी के साथ जब हम बप्पा की विदाई कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बप्पा जो है जब जा रहे होते हैं तो अपने भक्तों के जितने भी दुख दर्द हैं, जितने भी कष्ट हैं, उसको हर कर ले जा रहे होते हैं उनसे दूर।